स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में होम टैब में स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्टाइल ग्रुप क्या होता है और इस टूल्स का क्या यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल टूल जो होता है, स्टाइल में जो आपका दिया है, जो भी यहाँ पे आपका हेडिंग वगैरह बनाने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक बुक बना रहे हो ना, तो बुक में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स जानते हो ना आप लोग। तो इंडेक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हेडिंग को यहाँ पे, हेडिंग जो भी हमारा हेडिंग होता है मेन ना, उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करके ही आप इंडेक्स बना सकते हैं। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाना चाहते हो, सिंपल वे में कोई हेडिंग देना चाहते हो, हेडिंग की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और इस डॉक्यूमेंट्स में हम क्या करें, कोई भी हेडिंग वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली हमने एक डॉक्यूमेंट्स लिखा है जो कि हेडिंग वगैरह सब उसी के अंदर हमने लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि जितना भी हेडिंग है उसे हम हाईलाइट करके रखें। ठीक है, तो जो भी हमने हेडिंग बनाया है उस हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि हमने कोई हेडिंग बनाया ही नहीं है, कोई हेडिंग दिया ही नहीं है, तो अलग से भी हम हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, हमें कोई हेडिंग बनाना है अभी। तो मान लीजिए कि ये वीडियो प्रोवाइड्स, हम इसको क्या करें, हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप कौन सा हेडिंग बनाना चाहते हो। ठीक है, अपने बुक में क्या हेडिंग 1 देना चाहते हो, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सब क्या टाइटल होता है, सब टाइटल, मतलब क्या आप किस तरह का आपका हेडिंग है। टाइटल है तो आप टाइटल वाले पे क्लिक करोगे, सब टाइटल है तो सब टाइटल वाले हेडिंग पे क्लिक करोगे। टाइटल क्या होता है, एक मेन हमारा जो हेडिंग होता है उसके नीचे जो छोटा छोटा हेडिंग आता है उसे सब टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से हेडिंग के लिए आप कौन सी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं मान लीजिए ये वाला हेडिंग हम कन्वर्ट कर दिए, इसको मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई टू स्टाइल में क्लिक करो और यहाँ पे आप मॉडिफाई। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप हेडिंग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग के लिए दे सकते हो। अभी यहाँ पे हेडिंग 1 के नाम से ले लिया है, यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहने देंगे। ठीक है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तो हमारा क्या नॉर्मल चीजें है, हम यही रहने देंगे। और यहाँ पे स्टाइल फॉर क्या, फॉलोइंग पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए वही चीज ओपन होकर रहा है। हम हेड यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं हेडिंग 1। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए पूछ रहा है कि आपका जो हेडिंग है उस हेडिंग को कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते हो ना, कर्सियल लिखते हो या फिर कोई और हेडिंग का स्टाइल देना चाहते हो, तो आप जाके यहाँ पे हेडिंग स्टाइल, आप एरियल ब्लैक लेना चाहते हो या फिर हेडिंग हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर कैसे। ठीक है, तो आप जो भी स्टाइल चाहते हो यहाँ से स्टाइल चेंज कर लो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आप हेडिंग की साइज कितना रखना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि हमें हेडिंग की साइज कितना रखना होता है। बहुत बड़ा कर दोगे तो वो हेडिंग हमारा क्या है, देखने में भी भद्दा लगेगा। तो बहुत ज्यादा हमें हेडिंग का साइज बड़ा नहीं करना है। आप 11 और 11 से लेके और क्या यहाँ पे 18 के बीच में रखिए। मान लीजिए 18 या 16, 14 दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस हेडिंग को हमने 14 कर दिया। अब इस हेडिंग को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक, नहीं करना चाहते तो आप इसे हटा दीजिए। अगर उस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ यू पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग का क्या कलर देना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से आप यहाँ से क्या करिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। और जैसे ही हम ओके करेंगे ना, तो देखिए आपका हेडिंग उसी फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे देखिए हमने कलर वगैरह लिया था और जो कलर हमने वहां से लिया था वो कलर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो कलर या हेडिंग का स्टाइल होता है जो आप मॉडिफाई में सेलेक्ट करते हैं ना, वही होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक तो हमने हेडिंग यहाँ से बनाया, अब हम आप लोग को हेडिंग यहाँ से भी बनाना बताए थे, है ना, कि आप कोई हेडिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग करना चाहते हो किसी टेक्स्ट का तो इजिली कर सकते हो। तो जैसे हमने इसको भी हेडिंग बनाया मान लीजिए, और इस हेडिंग का जो फॉर्मेटिंग है ना हम यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ से जाके हम कौन सा हेडिंग स्टाइल, मान लीजिए एरियल ब्लैक लिए हैं, यहाँ से जाके हम इसकी साइज दे देंगे और क्या यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ से हम अंडरलाइन को कलर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, अंडरलाइन कौन सा चाहिए और अंडरलाइन का कलर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अंडरलाइन आपका क्या, हेडिंग का क्या कलर होना चाहिए,
तो आप हेडिंग का जो भी कलर रखिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो बताइए आप वो कलर यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है आप कहाँ पे करना चाहते हो। लेकिन एक चीज होता है, अगर आप किसी एक को ना सिलेक्ट करके करो ना, तो यहाँ पे जो होता है ना वो सबका देखो, जिसपे भी हम ले जा रहे हैं ना, सारा हमारा पैराग्राफ ही चेंज हो रहा है ना। तो ये पैराग्राफ मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में जितना होता है सबका भी ये सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेटर है आप सेलेक्ट करके जाइए किसको करना चाहते हैं। तो बताइए यहाँ से हेडिंग दे लोगे आप लोग। अब देखिए अगर ये हेडिंग हमें क्या करना है, हमें नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो आप दो जगह से हटा सकते हो। आप चाहे यहाँ से हेडिंग बनाए हो या फिर यहाँ स्टाइल से बनाए हो। अब उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो तो आप फंट से भी हटा सकते हो और स्टाइल से भी हटा सकते हो। जैसे इसे हमने कहाँ से फॉर्मेटिंग दिया था, स्टाइल से। अगर हम नहीं चाहते हैं इसको तो हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके आपको क्लियर का ऑप्शन मिलता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, आप क्लियर कर दीजिए, देखिए हट गया। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं करना चाहते हैं तो वही क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे तो क्या होगा, आपका जितने भी फॉर्मेटिंग किए हैं सारा हट जाएगा। हाँ, जो सेलेक्ट किए रहेंगे वही, ठीक है। तो हमने हेडिंग का स्टाइल यानी हेडिंग का जो फॉर्मेटिंग था वो तो हमने यहाँ स्टाइल से लिया, लेकिन इसको क्लियर कहाँ से किया, फॉन्ट में जाके। अब ये वाला जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग का हमने क्या फॉर्मेटिंग फॉन्ट से किया था, लेकिन इसको हम यहाँ से जाके हटा सकते हैं। या तो आप क्लियर कर दीजिए या फिर यहाँ नॉर्मल कर दीजिए तो भी हट जाता है, ठीक है। तो आप वहां से भी हटा सकते हैं, यहाँ से। तो बताइए अभी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है आपको? क्रिएट स्टाइल, आप दूसरा स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, नाम वगैरह देके आप कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 1 की जगह पे स्टेप 2 दे दो या फिर कोई और नाम दे दो। ओके करोगे तो वो आपका एक स्टाइल, नया स्टाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हेडिंग देना है ना, जितने को देना चाहते हैं उतने को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके क्या हेडिंग 1 देखिए, बस इतना ही आ रहा है। हेडिंग 2 पे जाओगे तो उतना ही आएगा, हेडिंग 3 पे जाओगे तो उतना ही आएगा। मान लीजिए हमने नहीं सेलेक्ट किया, तब आप जाओ तो ये पूरा पैराग्राफ होता है, ठीक है। हाँ तब होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी एक को करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट करके चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, आगे चले? नहीं, हमें लगा कर रहे हो नहीं। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, चलिए स्टाइल आप लोग को समझ में आ गया, हेडिंग वगैरह देना होगा तो दे लोगे। चलो इस स्टाइल का यूज एक जगह पे और आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, कहाँ पे, रेफरेंस मेनू में। जब हम इंडेक्स बनाना बताएंगे, आपको बुक बनाना बताएंगे। इंडेक्स मतलब क्या होता है, जो बुक का पहले पेज पे होता है ना, चैप्टर्स वगैरह। तो जब हम अपने बुक का चैप्टर्स बनाना आप लोग को बताएंगे, इंडेक्स बनाना, तो वहां पे भी एक बार आपको इसका यूज करना है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स बिना हेडिंग में कन्वर्ट किए आप नहीं कर सकते। पीछे बात कर रहे हो क्या आप लोग? लादेन कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ पे दिया फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, इसका क्या यूज होता है देख लीजिए। क्या चीज? फाइंड जानते हो आप लोग, नोटपैड में पढ़ाया गया हो आप लोग, फाइंड रिप्लेस वगैरह सब। चलिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। फाइंड का मतलब ढूंढना, ठीक है। तो आप किसे ढूंढना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर जाके वहां पे देना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट करके भी जा सकते हो और जाके टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करके आप चले जाओ, वो नाम ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं सेलेक्ट करके जाओगे तो आप नाम यहाँ पे टाइप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें कौन सा वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लो कि हमें डॉक्यूमेंट्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स दिया, यहाँ पे वो सारी चीजें हाईलाइट होके आ गया, है ना। अब आपकी बुक पे जहां जहां पे डॉक्यूमेंट्स है वो सारी जगह पे हाईलाइट हो। मान लो कि आप एक बुक बना रहे हो या फिर अपना नोटबुक बना रहे हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे वर्ड आपने लिखा हुआ है, बाद में पता चला कि आपका उस जो भी नोट्स बनाया है उस नोट में कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, या फिर उस वर्ड की जगह पे कोई और वर्ड देना चाहते थे जो आप गलत कर दिए हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कहाँ कहाँ पे वो वर्ड की गलती हमने किया है,
तो क्या करोगे, अगर नोटबुक में देखते हो तो एक एक पेज पलट के देखते हो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसके लिए आप कंप्यूटराइज अगर कर रहे हो तो इसलिए आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और जो फाइंड किया वो हाईलाइट करके दिखा दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसके नीचे कलर दिखा रहा है, ठीक है। हमने तो कोई कलर नहीं लिया है, लेकिन ये कलर कहाँ से ले लिया? हम आप लोग के सामने कोई कलर सिलेक्ट किए हैं क्या? टेक्स्ट हाईलाइटेड, ठीक है। जो कलर यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा वही कलर वहां पे वही कलर लेके हाईलाइट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे हमें डॉक्यूमेंट की जगह पे कुछ और लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना है तो कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, फाइंड का शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ होता है। सही बता रहे हो आप लोग? पीछे से खड़े होकर बताइए, तो ये जो बताइए वो सही बता रही हैं। खड़े हो जाइए पीछे, लादेन खड़े हो जाइए। ये जो बताइए क्या फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस एफ, सही बताई है कि गलत? नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं। उनके बगल में उधर खड़े होइए, क्या नाम है? दीपक गुप्ता, खड़े हो जाइए। बताइए ये सही बताइए कि गलत बताइए? गलत है, गलत है। तो सही आप बता दीजिए, सही क्या है? बताइए फाइंड का शॉर्ट की क्या होता है? आप लोग नोट पैड में भी पढ़े होंगे, बात मत करिए आप लोग। नोट पैड क्या है? आप लोग बुक लेके नोट मत लेके देखिए, बताइए क्या होगा। देखो जो भी आता है कॉन्फिडेंटली बोलिए, दो ही चीज होगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत होगा तो मैं बताऊंगी, सही होगा तो बढ़िया है। क्या होगा दो चीजें आप बोल रहे हैं, एक बार गलत एक बार सही। हाँ, नीचे कोई पीछे से कोई बोला है क्या? चलिए बगल में खड़े हो जाइए। हाँ, लादेन के बगल में खड़े हो जाइए आप। फाइंड का शॉर्ट की क्या होता है? नहीं पता? नोटपैड नहीं पढ़े थे आप? आप लोग को बैठने के लिए तो मैंने नहीं बोला है। अभी तो मैं बोली नहीं हूँ बैठ जाइए, फिर बैठ कैसे गए आप? बगल में खड़े हो जाइए, बताइए। कंट्रोल प्लस एफ, आप खड़े हो जाइए। कंट्रोल प्लस एफ होता है। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। इसी में कंफ्यूजन, बात मत करिए आप लोग, नहीं तो फिर से खड़ा करा के क्वेश्चन पूछेंगे। कॉपी में जमा करा दूंगी, ठीक है। बात मत करिए, आवाज आ रही है पीछे से। चलिए फाइंड का शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। अभी कोई ये मत बोलना कि नहीं बताया गया है, तो आप लोग अपने अपने नोट में नोट कर लो। पीछे कुछ लोग बोले नहीं मालूम है, आप लोग नोट कर लीजिए। फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। चलिए अब हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए कहाँ जाएंगे? रिप्लेस पे। रिप्लेस का शॉर्ट की क्या होता है बताइए? कंट्रोल प्लस एच। चलिए चलो, लग रहा है ये पढ़े हो आप लोग, है ना। चलिए अच्छा, चलिए दिख गया है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। फाइंड, हमने फाइंड किया था क्या? डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हमें रिप्लेस करना है क्या? कंप्यूटर। जो भी आप रिप्लेस करना चाहो, जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर ही करें, ठीक है, जो आप नाम देना चाहते हो। अब यहाँ पे एक चीज ये पूछ रहा है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, कैंसल। अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? हाँ, एक होगा, किसी एक मेन डॉक्यूमेंट्स में होगा, ठीक है। रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा? हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स में एक साथ चेंज होगा, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक एक को करके करेगा, चाहे आप फाइंड करो तो या फिर रिप्लेस करो तो एक एक को करेंगे, ठीक है। तो अगर बताइए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स में करना है तो क्या हम रिप्लेस करेंगे तो होगा? नहीं होगा। रिप्लेस ऑल करके करेंगे तो होगा।
और फाइंड करेंगे क्या रिप्लेस एक एक करके यानी नेक्स्ट करके करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे रिप्लेस ऑल। और जैसे ही आप ऑल पे करके ओके करो, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 99 रिप्लेसमेंट, ठीक है, ओके कर दीजिए, बस हो गया आपका। अब देखिए जहां जहां पे हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिखा था सारा कंप्यूटर लिखा। अगर अभी भी कोई डॉक्यूमेंट कोई आपको डाउट है तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर लो कंप्यूटर, ये देखिए अब जहां जहां पे आपका क्या डॉक्यूमेंट था वहां पे क्या हो गया है कंप्यूटर हो गया है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका रिप्लेस, और रिप्लेस के फाइंड के नीचे एक और ऑप्शन देता है आपका गो टू। एडवांस फाइंड है, एडवांस फाइंड में वही चीज आएगा एक फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए गो टू, गो टू का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? कहाँ जाने के लिए? बाहर जाने के लिए। चलिए कौन बोला है बाहर जाने के लिए? चलिए और बताइए, चलिए बाहर जाने के लिए हो गया, और बताइए गो टू का क्या यूज होता है बताइए आप लोग। नहीं मालूम है तो मुंह पे कॉपी लगा के क्यों बोल रहे हैं? छोटे बच्चों जैसे। चलिए देखिए गो टू का मतलब होता है एक निश्चित लोकेशन पे जाना, ठीक है, कहाँ पे जाना? खड़ा करा देंगे हम, पीछे बात हो रहा है। चलिए ठीक है, गो टू का मतलब होता है एक निश्चित लोकेशन पे जाना। जैसे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो कितना क्या है 99 पेज का है ना, 99 पैराग्राफ का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पेज नंबर नहीं दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज नंबर, ये देखिए देखिए पेज नंबर शो कर दिया, यानी कि हमारा क्या 99 पैराग्राफ है और 8 पेज है, ठीक है। चलिए अब 8 पेज है और कोई आगे बोलता है कि आप क्या 7 वाला पेज ओपन करके दिखा दीजिए, वहां पे क्या है कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसे हमें जरूरत है, तो आप 7 वाले पेज पे जाने के लिए क्या करोगे स्क्रॉल करके जाओगे, टाइम लगेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे गो टू ऑप्शन का यूज करेंगे। गो टू का जो शॉर्ट की होता है कंट्रोल जी होता है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, गो टू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल जी। आप उधर क्या देख रहे हैं, क्लास आपका इधर चल रहा है, बाहर क्या देख रहे हो आप? आधा एनर्जी मेरा आपको बोलने में आप लोग के डांटने में लग जाता है, हाँ? आधा टाइम और आधा एनर्जी उसी में खत्म हो जाता है। मैं पढ़ा रही हूँ इधर उन लोग का ध्यान है उधर लैब की तरफ, क्या लैब की तरफ देख रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है इधर ध्यान दीजिए, आप लोग बात मत करिए, आप लोग क्या कर रही हैं, आप लोग आगे बैठ के ही बातें कर रही हैं। बाद में क्लास के बाद में वो काम किया करिए ना, आप लोग आगे बैठ के ही बातें करते हो लोग, हाँ? चलिए ठीक है देखिए गो टू ऑप्शन, ठीक है, ये गो टू ऑप्शन आपका फाइंड में भी मिल जाता है, यहाँ पे कहीं गो टू मिल जाएगा। चलिए इसमें नहीं है, देखिए फाइंड में अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ रिप्लेस में भी गो टू मिल जाता है, ये देखिए गो टू, ठीक है, यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो, या फिर फाइंड के नीचे जो गो टू दिया ना उसे क्लिक करके ओपन कर लो, या फिर गो टू का शॉर्ट की क्या बताए हैं कंट्रोल जी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बताए एक निश्चित लोकेशन में जाने के लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या दिया, हमें 7 वाले पेज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे ये भी देता है, देखिए यहाँ पे पेज दिखा रहा है, अगर आपको पेज में जाना है तो पेज नंबर जाके डालिए, सेक्शन देखना है तो सेक्शन में जाइए, लाइन नंबर पता करना है तो लाइन नंबर को सिलेक्ट करिए, कोई बुक मार्क लगाए हैं तो बुक मार्क देखने के लिए बुक मार्क को सिलेक्ट करिए, कमेंट देखने के लिए कमेंट, और फुट नोट्स में जाने के लिए फुट नोट्स पे। तो अभी हमें कहाँ पे जाना है पेज पे जाना है ना, तो हम यहाँ पेजेस के आगे यहाँ पे जाके जिस पेज पे आपको जाना है उस पेज का नंबर डाल दीजिए, तो हमें 7 पे जाना है। अभी हम किस पेज पे हैं, यहाँ पे देखिए 1 ऑफ 8 दिखा रहा है, मतलब अभी हम पहले पेज पे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा 8 पेज का है, ठीक है। अब जैसे ही हम गो टू करेंगे क्या होगा, ये देखिए हम 7 वाले पेज पे आ गए, कैसे पता, यहाँ पे देखिए 7 वाला पेज दिखा रहा है। एक दूसरा भी तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे दिखाता है, स्क्रॉल बार पे क्लिक करके अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके देखोगे ना तो यहाँ पे भी दिखाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्या 7 वाले पेज से
फिर से हमें कहाँ पे जाना है, 4 वाले पेज पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डाल देंगे और गो टू कर देंगे। तो ये देखिए 4 वाला पेज हमारा आ गया। तो यहाँ पे स्टेटस बार में आपका दिखा दिया 4 पेज, कोई दिक्कत? चलिए हम इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज क्या होता है, सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं आप लोग का क्लास हम डायरेक्ट होम से शुरू किए थे ना, आप लोग को सेलेक्ट करने का तरीका बताए होंगे कई सारा। बताइए, हमें एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हाँ, एक वर्ड को हम एक बार क्लिक करेंगे। देखिए हमें ये एक बार क्लिक कर दिया हमने, हो रहा है क्या? 2 बार। ये तो तुक्का मार रही हो आप। 3 बार करेंगे। अच्छा ठीक है, बात मत करिए। देखिए आप लोग फिर से देखिए, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम 2 बार क्लिक करेंगे, हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक लाइनिंग को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार क्लिक करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे एक लाइनिंग तो हुआ नहीं, हमारा पैराग्राफ हो गया। तो क्या है, आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 3 बार क्लिक करना होगा। अगर एक सिंगल लाइन है तो उसको भी आप 3 बार क्लिक करोगे। ठीक है, अगर बीच में कोई सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम माउस का यूज करेंगे। अगर हमें एक एक लाइन को गैप देके सेलेक्ट करना है तो हम क्या बताए थे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+A करेंगे। ठीक है, हाँ क्या चीज, एक कैरेक्टर मतलब एक स्पेलिंग अल्ट के साथ आप कर लो। देखो आप एक स्पेलिंग को करना है तो देखिए हम यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमें योर में यू को सिलेक्ट करना है, वाई को, सॉरी केवल वाई को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड हमारा पूरा एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर ये हम चाहते हैं कि ये क्या क्रम से वाई दिया है, यहाँ पे क्रम से तो दिया ना, इधर उधर दिया है, मतलब लाइन बाय लाइन हमारा वाई दिया, हम चाहते हैं सबको सिलेक्ट करें तो वहां पे हम अल्ट का प्रेस करके वाई को सिलेक्ट। अब यहाँ पे सारा वाई इधर उधर दिया ना, तो अब अल्ट के साथ एक और क्या होता है, मिलता है। यहाँ पे देखिए अल्ट के साथ अगर हम यहाँ सेलेक्ट करके पार्टिकुलर हम कितना को करना चाहते हैं, बीच में केवल उतना ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना अल्ट का अगर चाहो तो क्या आप बीच में उतना को सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कंट्रोल के साथ हम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम अल्ट के साथ पार्टिकुलरली हम कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतना करना है तो सिर्फ इतना, कहाँ तक करना है तो वहां तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अल्ट का यूज होता है कि अल्ट का यूज करके आप इजेक्ट जितना को करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड का पैराग्राफ को, राइट साइड के पैराग्राफ को या बीच के पैराग्राफ को, तो उतना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आप अल्ट जैसे ही प्रेस करते हो यहाँ पे सारे शॉर्ट कीज दिखाने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमें इंसर्ट में जाना है तो हम एन प्रेस करेंगे, इंसर्ट मेनू में जितने भी टूल्स हैं उन सबका शॉर्ट की सिर्फ एन। ठीक है, लैपटॉप अगर मैं करोगे तो फंक्शन की का यूज करना पड़ेगा आपको, किसी किसी लैपटॉप में फंक्शन के साथ होता है, सब में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा आपका दिखा रहा है ना, यहाँ से चाहो तो आप आराम से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के सारे जितने भी कंप्यूटर के जितने भी टूल्स का शॉर्ट की होता है ना, इजिली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत? ओ मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीजें थी। ठीक है, तो अल्ट का यूज जान गए आप लोग। अल्ट के साथ हम क्या करेंगे, इजेक्ट जितना हम चाहते हैं उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं अल्ट बटन को प्रेस करके। देखिए ठीक है, बीच से जितना हम चाहते हैं उतना से सेलेक्ट कर सकते हैं, या लेफ्ट से राइट से जितना आप चाहते हैं उतने को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो दूसरा हमारा अल्ट से क्या होता है फायदा, सारा शॉर्ट की मिल जाता है हमें। ठीक है, चलिए सेम वही चीज हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट भी दिया है, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये पूरा एक साथ हो गया। देखिए ठीक है, ये चीज होता है, नहीं चाहिए तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल-A कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ अल्ट प्रेस करके भी कर सकते हो। देखो ठीक है, हो जाएगा ना। सिर्फ माउस से ऑब्जेक्ट, देखिए हम सिर्फ माउस से कर रहे हैं, देखिए लेकिन ये बार बार हट जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हम एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे वो क्यों नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो हम फिर से दूसरा तरीका भी बता देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जब हम सब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं तो आपके कर्सर में देखिए, कर्सर यहाँ पे कुछ ऐसे चेंज हुआ ना, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऐसे कुछ कर्सर चेंज हो रहा है, और जितने एरिया को चाहे उतने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये रुक नहीं रहा सिलेक्शन हमारा। ठीक है,
एक बार हम खुद अलग से ट्राई करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो अभी बताइए आप लोग को यहाँ पे होम टैब के अंदर या फाइल ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोग को नहीं समझ में आया है? आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो कल के बाद क्या है, कल से हम आप लोग का इंसर्ट शुरू करेंगे। और एक बात ये जान लो कि इंसर्ट में आप जो भी काम करोगे उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए या तो आपको फॉर्मेट टैब में जाना पड़ेगा या फिर होम में आना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का अगर ऑप्शन आप चाहते हो कि अच्छे से हम सीखे, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए आप फाइल मेनू और होम टैब अच्छे से आप लोग सीख लो। इसमें जितना भी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग दिया है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका नोट्स लिखो। अगर नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोलो, मैं लिखवा दूंगी, या फिर एक हफ्ते का वेट करिए, हम आप लोग को प्रिंटेड नोट दे देंगे, ठीक है। वो नोट्स मैं खुद बना रही हूँ, नोट्स बन जाएगा तो आप लोग को प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा, MS वर्ड का पूरा फुल नोट्स, ठीक है। जो एक एक चीजें आपको उसमें बताया जाएगा कि यहाँ पे ओपन का मतलब क्या होता है, सेव का मतलब क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, और साथ में उसका शॉर्ट की भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो नोट्स का टेंशन मत लो, हम प्रिंटेड नोट्स एक हफ्ते बाद आप लोग को देंगे, ठीक है, क्योंकि उस नोट्स को बनाने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अभी बताइए इन सब में कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं? क्या चीज? क्या पैराग्राफ मतलब? पैराग्राफ ये, चलिए पैराग्राफ में हम क्या बताए थे, क्या इसमें नहीं समझ में आया है? पूरा पैराग्राफ ही नहीं समझ में आया? बॉर्डर वाला, बॉर्डर वाला। कौन सा बॉर्डर? अरे बॉर्डर वो है। अच्छा ये बॉर्डर, ये वाला। अच्छा ठीक है, देख लीजिए आप लोग। पैराग्राफ में हम क्या बताए थे, यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, ठीक है। आप कौन से क्या पैराग्राफ का क्या अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करके सेंटर कर सकते हैं, देखिए हुआ। लेफ्ट करेंगे तो ऐसे लेफ्ट। जस्टिफाई मतलब ये क्या हुआ, इक्वल करके, देखिए इस साइड से इक्वल करके दिखाया, तो आप यहाँ से लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl L से लेफ्ट होता है, जो कि ऑलरेडी है। Ctrl E से सेंटर होता है, Ctrl R से राइट होता है, Ctrl J से जस्टिफाई। क्लियर है इतना? चलिए अब यहाँ पे आपका दिया है बुलेट्स नंबर, आपको कहाँ पे बुलेट्स नंबर लगाना है, अगर आप पहले से टाइप कर लिए हो तो उसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके आप बुलेट्स नंबर लगा दो, ये देखिए आ गया। अब ये बुलेट्स नंबर हम इसे क्यों बोले हैं, ये हमारा बुलेट्स होता है और यहाँ पे आपका नंबरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप नंबरिंग में क्या ले सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे 1 2 ABCD, रोमन एंड जो भी लेना है, क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो भी लेना आप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप यहीं से जाके नन कर दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं लिखे हो अपने पैराग्राफ में या अपने पेज पे कुछ भी नहीं लिखे हो, तो पहले से ही आप बुलेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप लिखिए, तो वो एक एक लिखता आएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है, और अभी हम कुछ भी टेक्स्ट नहीं टाइप किया ना, हम चाहते हैं इसमें बुलेट्स लगाना, तो यहाँ से कोई भी बुलेट सेलेक्ट करिए और इसमें आप लिखिए। ये बुलेट्स हम किस लिए बताए थे कि पैराग्राफ के लिए होता है, जहां से हम एंटर करते हैं वहीं से ये दूसरा बुलेट्स लेता है, अगर एंटर नहीं प्रेस करेंगे तो उसी बुलेट्स में वो लिखता जाएगा। अभी हमने एंटर की प्रेस किया, यहाँ पे बुलेट्स आ गया, नहीं चाहिए यहाँ पे देखिए, सॉरी दूसरा चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम Ctrl Z करके पहले लेंगे, ठीक है। अब इसी बुलेट्स के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पे डिफाइंड न्यू बुलेट्स आता है। अब यहाँ पे आप अगर सिंबल में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंबल में भी ले सकते हैं, कौन सा सिंबल आपको चाहिए बस उसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर जाके देखो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। कलर अगर आप इस फॉन्ट का कलर चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा, देखिए, ठीक है। नहीं चेंज करोगे तो यहाँ से नहीं होगा। तो ये क्या है, बुलेट्स आपका इसी पे डिपेंड होता है, सॉरी ब्लैक है ना इसको, ठीक है। अब इसी में आपका डिफाइंड न्यू बुलेट्स में पिक्चर था, तो शायद आप लोग को पिक्चर में हम ऑनलाइन पिक्चर नहीं बताए थे ना, लैब में बताई थी। आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट में जाके और बुलेट्स के रूप में क्या यूज करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, ओके करो, ये देखिए बुलेट्स में आ गया। सेम ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से जाके पिक्चर में आप ऑनलाइन पे सर्च कर लो जो भी लेना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आ गया।
ठीक है, उस दिन हमारा ले भी नहीं रहा था। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ से लेना चाहते हो आप सेलेक्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि एप्पल का ही लो, कोई कार्टून्स भी ले सकते हो। ठीक है, किसी एक्टर या लीडर का भी इमेज ले सकते हो, जिस तरह का नेचर का भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिस तरह का इमेज आप बुलेट्स में यूज करना चाहते हो वैसे सेलेक्ट करो। मान लीजिए हम इनको सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए डाउनलोड दिखा रहा है, और डाउनलोड्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओके करेंगे। एंड एरर नहीं हुआ क्या हमारा, देखिए वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आया क्या, मैं पीछे भी करी पिक्चर में वहाँ एप्पल सर्च करके इंटर कर दीजिए। हो सकता है। हाँ एप्पल सर्च के इंटर कर दीजिए। हाँ उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। 2 बार करना पड़ा है। हाँ अभी आया, 2 बार करना, अगर एक बार में नहीं ले रहा तो 2 बार कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो आपने लिया है बुलेट्स ना, उस बुलेट्स का आप यहाँ पे जाके, और फिर देखिए यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, और डिफाइंड न्यू बुलेट्स में जाके यहाँ पे आप लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, देखिए सेंटर में रखना चाहते हैं, सेंटर में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हम ये देख लें, इसका साइज वगैरह नहीं दे रहा है क्या, फॉन्ट दिया है, साइज नहीं दे रहा है, साइज नहीं दे रहा, नहीं तो हम साइज भी बढ़ा देंगे। लेकिन कोई नहीं, बुलेट्स हमारा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा ना। अभी कोई बुलेट्स में प्रॉब्लम, चलिए नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाके नन कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे, ये डिक्रीज इंडेंट्स एंड इंक्रीज इंडेंट्स होता है, जो आप कर ही लोगे। शॉर्ट में बताए थे, क्या है शॉर्ट में क्या बताए थे हम, अरेंज करना, अरेंज करना, अल्फाबेटिक करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए अल्फाबेटिक में आप लोग को उस दिन बताई, और संडे को यहाँ पे एग्जाम पड़ा था बच्चों लोग का, जैसे ये करते हैं लोग कोचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का, उन लोग का। अब उन लोग का सारा नाम इधर उधर दिए थे लोग, टीचर लोग बना के, और उसे हम लोग को असेंबल करना था, तो हम लोग इसी के माध्यम से किए। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम ये आया था कि वो कॉलम बना के किए थे, बहुत सारे रो और कॉलम में किए थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो वो सारी चीजें शॉर्ट में ही जाके हम कर सकते हैं। यहाँ पे सो हाइट का मतलब होता है, ये क्या सो हाइट, हमेशा आपके अगर इसे सेलेक्ट करके नहीं लगाओगे ना तो भी लग जाएगा। ये आपका कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज किए हैं, या फिर जहाँ पे हम स्पेस दिए हैं वहां पे लगता है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है, लग गया। अब इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम आप लोग को दिखाएं यहाँ पे पेज को, तो जहाँ पे हम स्पेस बटन का यूज किए हैं वहां पे भी ये लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, जैसे कि हम किसी वर्ड के बीच में, देखिए वर्ड है ना, यहाँ पे वर्ड के बीच में WORD, इसके बीच में हम स्पेस दे रहे हैं, तो अभी देखना कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। जैसे स्पेस देंगे यहाँ पे पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये होता है सो हाइड, नहीं चाहिए इसी पे क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। तो अभी कोई देखो इसका प्रयोग क्या होता है, पैराग्राफ के बाद ही होता है, जहाँ पे आप पैराग्राफ खत्म पॉइंट लगाते हो ना, वैसे आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ इसका इसका एक यूज और होता है इधर रेफरेंस वगैरह में, तो वहां पे एक बार और हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बॉर्डर, चलिए बॉर्डर आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं वहां पे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर दे दीजिए। ड्रॉ टेबल वाला पेज आपको बता रही हूँ, ड्रा टेबल, वहाँ नीचे। अच्छा ये ड्रा टेबल, चलिए हम यहाँ से जाके नो बॉर्डर कर देंगे। ड्रा टेबल भी सेम वैसे ही है, अगर हम इसके ऊपर कोई ड्रा टेबल बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बताए थे ना, जहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना वहां पे ले लेंगे, ड्रा हम लेंगे, और मान लीजिए इसके अंदर बनाना है हमें टेबल, हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये रो और कॉलम में कितना बनाना है आप ले लीजिए। ये देखिए बना, सिर्फ जहाँ पैरा खत्म हुआ वहीं बनेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है, लाइन के बीच में, लाइन के बीच मतलब आ गया ना। ये देखिए कॉलम वाइज करना है तो आप कॉलम वाइज भी कर सकती हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखिए सारा पैराग्राफ हमारा इसमें आ गया। ठीक है, और नहीं तो क्या, कॉलम बनाने के बाद आप इसमें लिख सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लिख सकती हैं। हाँ, अब जैसे हम टेबल लेते हैं ना तो इसका एक लेआउट ओपन होता है और डिजाइन ओपन होता है। ठीक है, डिजाइनिंग में जाके आप यहाँ पे टेबल को अपने कैसा लेना चाहती है उसे सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हम शेडिंग कलर,
देखिए अभी ये आ गया सेलेक्ट करने के लिए, हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप कौन सा टेबल लेना चाहते हो वैसे बना सकते हो। ठीक है, अब टेबल लेने के बाद, हाँ बताइए, इस टेबल को सेलेक्ट करिए। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो एक बार बाहर कहीं पेंसिल मान लीजिए हम लिए थे, ड्रा किए थे, तो हम क्या करेंगे, बाहर क्लिक करके फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन का पॉइंट आ जाएगा और इस पे क्लिक करके पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें से कौन सी फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं उस फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शेडिंग, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। पार्टिकुलर किसी एक सेल का करना चाहते हैं तो उस सेल में कर्सर रखिए और यहाँ पे जाके आप कर दीजिए। देखिए ये जो टेबल है ना, आगे आपका इंसर्ट में भी आपको मिलेगा ये टेबल, ये देखिए इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आउटलाइन का यहाँ पे जाके कलर ले लीजिए, आउटलाइन की विड्थ कितना, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जाके ऑल करना चाहते हैं, जो वहां पे ओपन हुआ था वही चीज है, नहीं चाहिए नो कर दीजिए, सेलेक्ट करके देखिए इसका हट गया, सेम वही चीज यहाँ पे बॉर्डर पेंट। ठीक है, क्लिक करते जाइए, होता जाएगा, नहीं चाहिए बंद कर दीजिए, हो जाएगा। लेआउट में जाके और भी काम कर सकते हो, किसी कॉलम को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट, देखिए कॉलम डिलीट हो गया। रो को करना है तो रो को कर सकते हैं, सीट को करना है तो सीट को कर सकते हैं, सबको इरेज करना है सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो इरेज करोगे तो आपका कुछ इस तरह से डिलीट हो जाएगा। बताइए टेबल में और कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हमारा इंसर्ट रहेगा और इंसर्ट में कवर पेज की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्या चीज, पहली बार तो आप बात कर रहे हैं तो मुंह पे कॉपी मत लगाइए, सही आदत नहीं है ये। ठीक है, जो भी बात करना होता है सामने से ना फ्रैंकली बोला जाता है, बोलिए। देखिए नोट्स देंगे वो अलग चीज है, लेकिन आप लिख रहे हो वो अलग चीज है। ठीक है, आप लिखोगे, देखो हम जो नोट्स बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें समझ में आ रहा है अपने लैंग्वेजेस में बनाएंगे, लेकिन आप जो नोट्स बनाओगे वो अपने लैंग्वेजेस में बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम जो नोट्स देंगे वो तो आपको पढ़ने के लिए देंगे, पढ़ के समझ सकते हो, हिंट ले सकते हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम नोट्स में लिख रहे हैं, लेकिन सही नोट्स कौन से होता है, जो स्टूडेंट खुद अपने हाथ से बनाते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्लस आपके एग्जाम के लिए भी समझ में आएगा, वो नोट्स पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। तो आप भी डिपेंड करते हैं, आप बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो हम फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो नोट्स मिलेगा आप लोगों को। लेकिन कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, अभी 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि इतने सारे नोट्स टाइप करना है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वो नोट्स मिल जाएगा, इसकी गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो कर लो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लेना, कल की क्लास में हमारा इंसर्ट मेनू शुरू होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।